बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे आलू गोभी, जो कि बहुत मज़े के बन के रेडी हुए थे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने प्रेशर ले लिया था और उसमें मैंने 1 कप ऑयल का ऐड कर दिया था और एक मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज था, जिसको मैंने कटिंग करके उसको भी ऐड कर दिया था। साथ मेरे पास लहसुन था, जिसके 5 पीसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए थे बरीक बरीक कटिंग करके, और उसको ऑयल में मैंने गोल्डन कर लिया था। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें भी मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर दी थी और उसे अच्छी तरह से मैंने गोल्डन कर लिया। तो यहाँ पे प्याज और लहसुन गोल्डन हो चुका था, तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक ऐड कर दिया और उसको भी मिक्स करके अब मैं इसको गोल्डन कर लूँगी। यहाँ पे तमाम चीज़ें गोल्डन हो चुकी थी। तो 3 अदद टमाटर थे मेरे पास, जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था और 7 सब्ज़ मिर्चें कटिंग की हुई थी 2 से 3 अदद, उनको भी ऐड करके इसमें मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स मैं ऐड कर दूंगी। और तमाम स्पाइसेस डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, थोड़ा सा भून लिया था इनको। 5 मिनट के लिए ढक्कन देके इसको मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था। जब ढक्कन हटाया तो टमाटर मेल्ट हो चुके थे और टमाटरों ने ऑयल छोड़ दिया था, और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही के ऐड करके उसको भी मैंने भून लिया था। की भी अच्छी तरह से टमाटर के साथ हम भुनाई कर लेंगे और फिर इसमें मैंने कटिंग किए हुए आलू ऐड कर दिए थे। 250 ग्राम मेरे पास आलू थे और उनको भी मैंने कटिंग करके धो के रखा हुआ था, वो भी इसमें ऐड करके अब इनकी भी मैं अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। आलू की बहुत अच्छे तरीके से मसाले के साथ भुनाई करेंगे और ये बहुत मज़ेदार हमारी आलू गोभी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे आलूओं की भुनाई हो चुकी थी और मेरे पास 1 केजी गोभी थी, जिसको मैंने कटिंग करके धो के रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी और आलू के साथ ऐड करके इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लूँगी। और यहाँ पे आलू गोभी की मैंने भुनाई कर ली थी बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इनमें कच्चा पानी ख़त्म हो जाए, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था ताकि ये गलने के लिए रेडी हो जाए। तो यहाँ पे आलू गोभी की भुनाई हो चुकी थी। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी और उसको ढक्कन दे के मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और 20 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू भी हमारे गल चुके हैं और गोभी भी हमारी गल के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे जो पानी है अब इसको मैं ड्राई कर लूँगी हाई फ्लेम पे। और ये बहुत मज़े की और ज़बरदस्त सी हमारी ये डिश बन के रेडी हुई थी आलू गोभी की। तो यहाँ पे मैंने पानी को ड्राई करना शुरू कर दिया है। 2 अदद इसमें मैंने ग्रीन चिली भी ऐड कर दी थी और यहाँ पे अब पानी ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से हमारी आलू गोभी ड्राई सी बन के रेडी हो चुकी है। आलू गोभी की भुजिया बन के रेडी हो चुकी है। उसे प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने इसे प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का, आपके प्यार का। तो मज़ीद ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और मैं अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके लिए शेयर करती रहूँ। तो माशाल्लाह इसको आप नान के साथ लें, परांठे के साथ लें, और ये बहुत यमी सी बन के रेडी हुई थी। तो आप इसको बना कर ट्राई ज़रूर करें। तो मेरे घर में ये आलू गोभी की भुजिया सब ने बहुत पसंद की थी। तो इसको बनाएं और ट्राई करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय, और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान। Thank you.